नमस्कार मित्रों, टीजीटी पीजीटी वॉरियर्स में आपका स्वागत है। मित्रों, आज की क्लास में केबीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं, तो आइए इन्हें देखते हैं। मित्रों, आज का जो प्रश्न है वह शिक्षण से संबंधित है। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है आपका, आम अर्थ में शिक्षण अभिक्षमता का अभिप्राय है। आम अर्थ में शिक्षण अभिक्षमता का अभिप्राय है। आप देखेंगे यहाँ पे आंसर में, तो शिक्षा देने की तीव्र इच्छा, शिक्षण के प्रति समर्पण, शिक्षा देने की क्षमता रखना, यह जो है शिक्षण अभिक्षमता का अभिप्राय है। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक प्रोजेक्ट सहायक सामग्री नहीं माना जाता। जो प्रोजेक्ट सहायक सामग्री है वह ब्लैक बोर्ड को नहीं माना जाता है। ब्लैक बोर्ड को नहीं माना जाता। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ब्लैक बोर्ड। यहाँ पर व्याख्या दी हुई है, देखते हैं। ब्लैक बोर्ड एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता है, बल्कि स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर एवं एपीडियास्कोप आदि प्रोजेक्ट सहायक सामग्री माने जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। जो सही मूल्यांकन के लिए जो है रचनात्मक विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। रचनात्मक, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, रचनात्मक। अगला क्वेश्चन है, बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है। आप सारे लोग जानते हैं, बच्चे का पहला शिक्षक उसकी माँ होती है, माता पिता होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, माता पिता। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो। यानी जो है आपका यह तीनों हो जाएगा सही, जो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। यहाँ पे व्याख्या है, एक शिक्षक को समाज में सम्मान तब मिलना चाहिए जब वह निष्ठापूर्वक अपना कार्य करता हो, एक आदर्श जीवन जीता हो और प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो। अगला क्वेश्चन है, शैक्षणिक दौरों के दौरान अपने बच्चे से आपकी क्या अपेक्षाएं नहीं होनी चाहिए। जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाए, बच्चों को दौरे का आनंद लेना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों को अवलोकन करके प्रश्न पूछना चाहिए, यह सही है। बच्चे को कोई भी प्रश्न पूछने चाहिए, यह भी सही है। बच्चों को अवलोकन करके डायरी में प्रश्न लिख लेना चाहिए, यह तीनों सही है। और यह नहीं होना चाहिए, आनंद लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आपकी राय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए सर्वोत्तम साधन क्या है। जो छात्रों को प्रेरित करने के लिए सबसे जो उत्तम साधक है वह है आपका पाठ को सबसे रोचक बनाना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, पाठ को सबसे रोचक बनाना। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा,
पाठ को सबसे रोचक बनाना। व्याख्या दी हुई है। छात्रों को प्रेरित करने का सर्वोत्तम तरीका पाठ को रोचक बनाना होता है। रोचक बनाने के लिए कई उपकरण हो सकते हैं, जैसे छात्रों से बेहतर संप्रेषण स्थापित करना, दृश्य शब्द सहायता सामग्री का प्रयोग करना, छात्रों का सहयोग लेना इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है। यहाँ पर नहीं शब्द दिया हुआ है, क्या नहीं है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, द्व्यर्थकता। ऑप्शन नंबर सी आपका सही। यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ये हो जाएगा। यहाँ पे व्याख्या दी हुई है, एक अच्छी जांच आयुक्तियों के अभिलक्षण इस प्रकार हैं: अत्यधिक अनुकूलित होना, पाठ को शीघ्र समझ लेना, अपनी कमियों के बारे में जागरूक होना, उत्सुकता का उच्च स्तर होना, अच्छे प्रश्नों को उठाया जाना। आगे है, अन्य व्यक्तियों से सीखना, खुले मस्तिष्क का होना, विधिमान्यता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता। इतना आपका होना चाहिए एक अच्छी उपलब्धि जांच करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, समाज के एक एजेंट के रूप में स्कूल का प्राथमिक कार्य है। जो एजेंट के रूप में स्कूल का सबसे पहला कार्य है वह है आपका सामाजिक स्थिरता बनाए रखना। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, सामाजिक स्थिरता बनाए रखना। यहाँ पे व्याख्या देख लीजिए, समाज के एजेंट के रूप में स्कूल का प्राथमिक कार्य सामाजिक स्थिरता को बनाए रखना है। इसके अतिरिक्त स्कूल के माध्यम से छात्र जीवन हेतु एक परिपक्वता भी प्राप्त करना है। व्यावसायिक कुशलता भी एक प्रमुख कारक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा गुण है, वह कौन सा गुण एक शिक्षक के लिए सबसे अनिवार्य माना जाता है। जो शिक्षक के लिए सबसे अनिवार्य माना जाता है वह है आपका, उसमें भरपूर धैर्य संयम होना चाहिए। भरपूर धैर्य और संयम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, भरपूर धैर्य और संयम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे व्याख्या देख लीजिए, एक शिक्षक का सबसे अनिवार्य लक्षण धैर्य का होना है। धैर्य के अभाव में न तो शिक्षक बच्चों से ठीक तरह से संप्रेषण स्थापित कर पाएगा, न ही बच्चों को उचित ज्ञान कौशल प्रदान कर पाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे। अधिगम की सबसे उचित परिभाषा जो है वह समस्याएं हल करना। समस्याएं हल करना। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, समस्याएं हल करना। अगला क्वेश्चन है, यहाँ देख लीजिए, अधिगम का सबसे सटीक परिभाषा समस्याएं हल करना। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के किस चीज का विकास करना, व्यक्ति के ज्ञान का विकास करना। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, व्यक्ति के ज्ञान का विकास करना। व्याख्या है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य
ज्ञान का विकास करना होता है। इसके अतिरिक्त शिक्षा के अन्य उद्देश्य हैं बौद्धिक बनाना, तार्किक बनाना, संज्ञानात्मक विकास, भावात्मक तर्कणा का विकास, बुद्धि लब्धि का विकास इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, साफ यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, हाँ आपको बता दे रहे। कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? सबसे जो है किसी भी चीज को सीखने के लिए उसको खुद आप जब करेंगे सबसे बेहतरीन ढंग से आप उसे सीख पाएंगे। यहाँ पर है आपका खुद करके, खुद करके, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और आज का आखिरी क्वेश्चन है, विकासशील देशों के लिए आईसीटी में वैसे बच्चों के लिए शिक्षा अनुभव को बढ़ावा न देने की संभावना है? यहाँ पे है जो ग्रामीण और दूर दराज के स्थानों में रहते हैं, ये भी सही है। जिनकी सीखने संबंधी विशेष आवश्यकताएं होती हैं, यह भी सही है। जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, ये तीनों आपके सही हैं। धन्यवाद मित्रों, अब मिलेंगे अगले क्लास में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।